आप मुख्यमंत्री नहीं, अगर प्रधानमंत्री बन जाओ और तो क्या करो? सबसे पहला आप क्या मन में सोच रखी? अगर भाई चलो मान लिया आप पार्षद बने हो, कुछ सोच समझ के बने हो, मुख्यमंत्री बनोगे, भाई मुख्यमंत्री भाई भगवान ऐसा कर दे मुख्यमंत्री का पद आपने मिल गया, और भाई उड़े तभी आपने प्रधानमंत्री, भाई जनता इतना आपका अच्छा होगा भाई प्रधानमंत्री बना दी, तो क्या काम करो? सत्योग पर का मोल नहीं लग रहा है आपको? नहीं लगता राम राज्य चल रहा है कुछ ऐसा? मतलब पॉजिटिव जात धर्म ने नहीं थोड़ा मान रहे और सब मतलब ये भाई सबके मन पर हुए हो रहा, बस जो आजादी नहीं हो जा रहा है, आजादी ही। अच्छा, आपको एक बात महसूस हुई आपको पिछले कुछ दिनों से? हम कॉल कर रहे हैं ना आजकल किसी के पास, तो आए लो नहीं चल रहा, आगे से क्या आ रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। हाय अल्लाह का तो मतलब आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं, हमारे जो। तो क्या करोगे उस दिन, मतलब 22 तारीख में? 22 तारीख में बड़ा भव्य प्रोग्राम है। वो प्रीतम भाई ये लगा ले, गांव के हर मंदिर में तो ये जगह कर रखा है। अच्छा, और शेयर मीडिया चैनल दिख रहा है भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं भाई फिलहाल बैठा हूँ भाई पार्षद साहब के पास में। आपने भाई वो चारा पहचान भी लिया होगा भाई, किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है भाई आज के समय में। और आपने पता होगा भाई गौ माता लेकर कितना अत्याचार हो रहा है भाई देश के अंदर। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर भाई गौ माता पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी हुआ है। और कुछ आपने खुशखबरी भी सुनी होगी भाई, जो कि मोदी साहब ने सुनाई होगी आप तय। अब 22 तारीख जो जनवरी की 22 तारीख आने वाली है, इसमें भाई भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है भाई अयोध्या में। और तो उस उन बातें लेकर कुछ बोले भाई तो बात करेंगे, क्योंकि भाई कट्टर हिंदू है, मतलब एक हिंदू है भाई वो भी, मतलब आखिर भगत सिंह का फैन है। और भाई कट्टर जी ने हिंदू का करना भाई अपने देश के लिए जीना मरना सब कम है भाई, निछावर कर दे है। वो हमारे शख्सियत हमारे साथ में बैठे हैं आज। तो नमस्कार बड़े भाई। राम राम जी, सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो आपके जितने भी भाई दर्शक हैं, आपके देखने वाले चाहने वाले सबको जय श्री राम। और आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारा 500 साल का जो हमने जो संघर्ष किया था, जो बलिदान दिया था, वो सफल हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से आज 22 जनवरी को आने वाली ये 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो हम सभी के लिए एक दिवाली का स्वरूप ले लिया है। और आप सभी से मैं एक अनुरोध भी करूंगा कि उस दिन हर घर में, हर मंदिर में आसपास के आप सभी साथी इकट्ठा हो, पूरा परिवार एक साथ बैठे 5 दिए लगाएं और दिवाली की तरह इस दिन को मनाएं। और अपने आपके राम आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं, तो जय श्री राम के जयकारों के साथ आप अपने पूरे मोहल्ले को, समाज को, जहां आप रह रहे हो, वहां जय श्री राम के जयकारों के साथ वहां पे सबसे ऊंची गूंज उठनी चाहिए। तो बड़े भाई एक बात कहेंगे आपसे, हमारे कुछ ऐसे नए दर्शक जुड़े हैं हमसे जो मतलब जो आपको नहीं जानते। बहुत से दर्शक ऐसे जो आपको जानते हैं भाई, पर्सनली भी जानते हैं, वैसे भी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दर्शक जुड़े हैं जो आपका नाम गोहाट जिला तहसील के बारे में जानना चाह रहे हैं। मंजीत भोड़ा पार्षद, और खरखोदा मेरी तहसील है, रोना मेरा गांव है, और सोनीपत मेरी डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा के रहने वाले हैं, तो जय हरियाणवी। बिल्कुल भाई, बहुत सी ऐसी बातें बुझेंगे इन तय, जो कि भाई कुछ समय पहले भाई सुर्खियों में भी रहे हैं, राम मंदिर न लेकर या भगत सिंह जयंती न लेकर, गौ माता न लेकर। और तो बड़े भाई कितना की संघर्ष करे हमारे बड़े ना भाई राम मंदिर के लिए भाई, कुछ बता रहे 500 साल हो गए इन चीजें बताने। तो अब जाकर मतलब एक जब थे भाई, जब हमारे राम मतलब वनवास काट कर मतलब आपने अयोध्या पहुंचे थे, और आज का समय है 500 साल बाद जो अपना मतलब ये समय काट कर आ रहे हैं। प्रीतम भाई, क्या होता है ना, समय के अनुसार हर चीज में बदलाव होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, राम मंदिर के लिए जब शुरू में जो प्रयास हुए थे कार्यसेवकों के, सबसे पहली जो FIR दर्ज हुई थी वो सिखों पे हुई थी। तो सिख जो है वो हमारा परिवार है, हमारा अपना ही जो हिंदू धर्म का ही वो भाग है। तो उन जो सिख धर्म का जो होता है, उन्होंने शुरू में उनके ऊपर जो है FIR दर्ज हुई थी। वहां से हमारे कार सेवक जो ये हमारे गए हुए थे, उन्होंने बलिदान दिया। हजारों की संख्या में हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उस संघर्ष की लड़ाई को लड़ा है। हमारी जो राम मंदिर, जिस देश को इस नाम से, सनातन नाम से जाना जाता है, राम के नाम से जाना जाता है, उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा बलिदान दिया है। शुरू में विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने आकर बाबरी मस्जिद बता रहे हैं, बाबरी मस्जिद, उसके ऊपर ढांचा बना दिया। जो हमारे देश का बाबर का हमारे देश से क्या लेना देना?
हमारा तो जो इतिहास है वो सनातन का इतिहास है। बिल्कुल। ये देश, इसका जो लाखों करोड़ों साल पुराना जो इतिहास है, भारत विश्व का सबसे पुराना इतिहास है। बिल्कुल। और तो कुछ एक बहुत बड़ी खबर है हमारे सामने आने लग रही है बोले भाई, अब जो प्रधानमंत्री ने जो निमंत्रण दिया था, जो अदर पार्टियां हैं भाई, बहुत सारी पार्टियां बनी हुई आज के समय, और तो उनको निमंत्रण दिया, कुछ पार्टियों ने मना कर दिया जाने के लिए। तो क्या आपके विचार हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैं बस उनके बारे तो चर्चा ही क्या करनी है, जो राम के नहीं वो हमारे काम के नहीं। अच्छा जी। जो श्री राम भगवान जो इतना बड़ा ऐतिहासिक ये काम माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये काम किया है, ये आज तक इतिहास में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी प्रधानमंत्री इसके ऊपर सख्त कदम नहीं उठा पाया था। 500 साल के इस बलिदान को, इस इतने ज्यादा संघर्ष को आज हमारे प्रधानमंत्री ने उसको सफल बना दिया। और रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जो हमने जो पहले से ही हमारी पार्टी का सत्ता में आने से पहले ही जो हमारा नारा था, आज भी वही है। और मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का निर्माण कोई राजनीति का विषय नहीं है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। राम तो सबके हैं। राम क्या कांग्रेस वाले राम को नहीं मानते? अगर नहीं मानते, आपने बायकॉट कर दिया, तो इसका मतलब आप देश सनातन को नहीं मानते। वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं, वो हमारी आस्था का विरोध कर रहे हैं। तो उनको देखना चाहिए राजनीति से अलग हटकर। ये राम मंदिर हमारा आस्था का विषय है। इसमें हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए हैं। उस बलिदान को आज सफल रूप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मिल रहा है। तो विपक्ष से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि सुबह का बुले अगर शाम को घर आ जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। अभी भी समय है। आप जय श्री राम के जयकारे लगाइए और जय श्री राम के जयकारों के साथ ये दिखाइए कि ये देश राम का है और राम राज्य से ही देश चलेगा, राम राज्य इस देश में ही स्थापित होगा। तो पार्षद साहब, कुछ बातें ऐसी निकल के आने लग रही हैं, लोग कह रहे हैं अगर भाई राम क्या हमारे को खाने को देगा क्या? ये राम मंदिर बना दिया, ये बना दिया, यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं खोल रहे, स्कूल क्यों नहीं खोल रहे, हॉस्पिटल खोल लो, फ्री इलाज करवाओ, इतना करोड़ों रुपया लगाकर राम मंदिर बना दिया, और तो गरीबों का क्या होगा? गरीब कहाँ पे जाएंगे? जिनके घर में खाने के लिए दाने नहीं है, राम राम कहते रहते हैं, तो बिना राम क्या खाने को दे जाएगा? ऐसी बातें निकल कर आ रही, तो आप क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारी आस्था है। जो हमारे भगवान है श्री राम भगवान, वो हमारे संस्कारों में झलकते हैं। जिस तरीके से जो सनातन जो संस्कृति है, आज यूरोप के जो देश है, अमेरिका के जो देश है, वो फॉरेन कंट्री जितनी है, वो हमारे इतिहास पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही है। कोई पीएचडी कर रहा है, उसमें कोई पता लगा रहा है ये कैसे इतना स्वस्थ रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का आयुर्वेदा से कैसे इलाज कर लेते हैं। ये हमारा इतिहास है। जो लोग कह रहे हैं कि वहां पे आपने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई, वहां पे कॉलेज, आप पिछले 10 साल का 9 साल का भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को, 9.5 साल के कार्यकाल को अगर आप देखोगे तो इस दौरान जितनी यूनिवर्सिटियां, जितने कॉलेज, जितने हॉस्पिटल इस सरकार ने बनवाए हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए थे। और अगर विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि वहां पे ये बना देना चाहिए था, तो अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमारे पास और काफी सारी जगह है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उन्होंने जो 2.5 एकड़ में, 3 एकड़ में दिल्ली में जो है पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की और राजीव जी की, उन्होंने 2.5, 3 एकड़ में जो समाधियां बना रखी हैं, उनकी जगह पे उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? अच्छा जी। वहां भी तो कॉलेज, वो 2.5-3 एकड़ की जो जमीन है मेन प्रॉपर दिल्ली में, जो वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज बना देना चाहिए था। तो ये तो देखो अपनी अपनी आस्था का विषय है। नास्तिक अपना सोचेगा, आस्तिक अपना सोचेगा। हमारे लिए तो जय श्री राम से बड़ा कोई चीज ही नहीं है। हम तो एक ही चीज के लिए चल रहे हैं, सनातन के लिए चल रहे हैं, सनातन के लिए ही जिएंगे, सनातन के लिए ही मरेंगे। और ये देश राम राज्य से चलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, राम राज्य से ही चलेगा। और राम राज्य की ही कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की थी, वो राम राज्य आज स्थापित हो चुका है। तो पार्षद साहब, कुछ बातें ऐसी और हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे कहना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। अगर भाई पार्षद साहब के, मंजीत भाई के, हमारा भाई है, और तो भाई क्या विचार इसके हैं? भाई जो बता रहे हैं भाई भाजपा पार्टी जब से आई है, बोला जात पात का ज्यादा कर दिया, हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर दिया, तो बोला ऐसे नहीं करना चाहिए था। बोला जब राजनीतिक, जब वोट मांगने आते हैं, जब तो मतलब हिंदू भाईचारे पर, मतलब मुसलमान के उस पर मतलब वोट लेते हैं, तो क्या क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या है, ये विपक्ष का बनाया हुआ सिर्फ एक हवा है। अच्छा, इससे अलग ये कुछ नहीं है। ये भ्रांति फैला रहे हैं लोगों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती विश्व की ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जाति मायने नहीं रखती। ये कोई भी इसमें वर्ग का आदमी है, इसने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। पिछले तकरीबन कोरोना काल से ही, या कोरोना काल से शायद पहले शुरू हो गया था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 करोड़ जनता को, जो अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि भाई क्या किया सरकार ने, 80 करोड़ जनता को फ्री जो है राशन दे रहे हैं, किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे। उज्ज्वला योजना के तहत हर बहन को, हर माँ को, जो पहले चूल्हे पे बैठती थी उस धुएं में पड़ी उसकी आंखें खराब हो जाती थी, उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंचा है। यहां तक के हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक जनसंवाद के दौरान ये बोला है किसी माँ को, किसी बहन को, कि अगर आपके घर में गैस चूल्हा नहीं है, आप आवेदन कीजिए 24 घंटे के अंदर। अगर गैस चूल्हा नहीं आपके घर पे पहुंचता है तो डीसी साहब के घर से उठा लीजिए। अच्छा जी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। तो हर वर्ग के लिए अभी हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आप देखोगे सोनीपत जिला का अध्यक्ष माननीय जसवीर दोदवा जी को बनाया गया है, ऐसी समाज से आते हैं। अभी नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी के करकमलों से बने, तो वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो इस पार्टी में अनेकों दायित्वों पर, अनेकों वर्गों से, मतलब आप मानते हो भाई किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद का नहीं है। हर वर्ग के लिए विशेष कार्य करने की योजनाएं बनाई हुई है, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और आप भी देख रहे हो, आप मेरे सामने एक भी किसी आदमी को लेकर आ जाओ, पूरे विधानसभा खरखोदा में हल्के में हम रहते हैं, हम देखते हैं, एक भी आदमी यहां से आप लेकर आ जाइए जो ये बोल दे कि मैं सिफारिश से नौकरी लगाया हूं या मैंने किसी से पैसे देकर नौकरी लगाया हूं। ना पर्ची चलती है, ना खर्ची चलती है। यहाँ जिसमें दबंग, जो जिसमें गुंजाइश है, जो मेहनत करेगा, जो अखाड़े में दंगल होता है, और जिसमें जो गुंजाइश है वो जीत जाएगा। किसी की सिफारिश से कोई किसी की टांग पकड़ के या कोई किसी का हाथ पकड़ के उसका आगे पीछे ले जाने का काम नहीं कर सकता। जो इसमें मेहनत करेगा वो आगे आएगा। तो कुछ वो कह रहे हैं भाई, आप भाई बीजेपी तक ज्यादा जुड़ रहे हो भाई, लगाओ आपने भाई, क्यों लगाओ है आपने, हरकत हो आप बोले भाई, मतलब इस लाइन में बीजेपी क्यों चुनी भाई? कांग्रेस भी थी और पार्टियां बहुत सारी थी भाई साहब। वैसे तो जैसे देखो, विचारधारा राष्ट्रवादी की विचारधारा है, काम करने की लगन इस पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व से बहुत प्रभावित था मैं शुरू दिन से ही। और मेरे जो बड़े पापा है, फादर साहब हैं, अच्छा जी, वो एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष में खरखोदा में पिछले 18 साल से वो पार्टी की सेवाएं कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ मैं संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। मैंने काफी साल पहले, मेरे गांव से ही मेरे भाई हैं, मोहित दैया जी हैं, प्रोफेसर है, लंदन में है वो भी। अच्छा जी। और जयदीप जी हैं हमारे सह जिला कारवां है संघ के आरएसएस के। तो उनके विचारों से मैं बड़ा प्रभावित रहा और मोहित जी के संपर्क में आने पर मैं तीर्थ राणा जी से मिला था। अच्छा जी। उनसे मिलने के बाद भी फिर मेरा मन बहुत ज्यादा इस तरीके से पार्टी की सेवाओं में लगातार, वैसे विचारधारा से तो मैं पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन पार्टी में फादर साहब जब मान लो बीजेपी के अगर पदाधिकारी हैं तो फिर परिवार ही हो गया है पार्टी में। तो उसके बाद जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मौका दिया, उनके लाड प्यार से यहाँ तक पहुंचे। अभी 1 साल के दौरान मैंने पिछली मेरी एक उस पे फेसबुक पे लाइव था, तो उसमें मैंने बताया भी था, मैंने अपने 15 गांव में किसी के साथ कोई सोतला व्यवहार नहीं किया, किसी के साथ आपके गांव पीपड़ी में भी मैंने गऊ घाट बनवाने का काम जो है शुरू करा रखा है। अच्छा जी। और उसके साथ साथ मैंने पेड़ भी वहां पर पहुंचा दिए थे। अभी ई टेंडर के माध्यम से आपके गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगने का काम भी 10 दिन के 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। उससे अलग छोटी गांव में मैंने 100 लाइटें दी, 100 पेड़ दिए। अच्छा जी। उसके बाद पलादपुर किडोली को भी मैंने 100 लाइटें और 100 पेड़ दिए। और एक पलादपुर गांव में वाल्मीकि चौपाटी थी, उसके लिए भी हमने करा रखा है। अच्छा जी। और उसके बाद पाई गांव का था हमारा, पाई गांव में भी ये लाइटें तो मैंने हर गांव को समान रूप में दी थी, किसी गांव से कोई वो नहीं किया था। पेड़ भी हर गांव को समान रूप में दिए थे। और उसके बाद गोपालपुर गांव है, गोपालपुर गांव में हमने पीने के पानी के लिए पानी का टैंकर दे रखा है। अच्छा जी। और उसके बाद सुसाना गांव में है, सुसाना गांव में हमने 2 शमशान घाट थे, उनमें लोग टाइल ईंटें नहीं बिछी हुई थी, वे बिछवाने का हमने काम किया है। एक जनरल चौपाटी थी, उसमें जीना पेड़ काला चढ़ना था, वो भी हमने चढ़वाने का काम किया है। सुसाना की गौशाला को हमने पानी का टैंकर देने का काम किया है। और हमने मटिंडू और छिनेलियों में भी इसी तरीके से जो है स्ट्रीट लाइट और पेड़ लगवाने का काम किया है। छिनोली के खेल स्टेडियम के भी पुनर्निर्माण के लिए हमने दे रखा है। और उससे अलग हमने रोना गांव में ओपन जिम लगवाई है, वाटर कूलर लगवाया है। अच्छा जी। और इस तरीके के अन्य काफी सारे काम जो हमने जिला परिषद के माध्यम से किए हैं। ब्लॉक के माध्यम से भी हमने हर गाँव को इलेक्ट्रिक ई रिक्शा दी है सफाई के लिए। कुछ गाँव में गलियां भी बनवाई है हमने। और अभी धीरे धीरे हम 1 साल के दौरान हमने करोड़ों रुपए के काम विकास कार्य कराए हैं। पहले पार्षद बन जाते थे, पार्षद 5 साल की चुका। आप बताओ भाई साहब, आपने पिछला पार्षद देखा था? नहीं जी, देखो हम तो आप नहीं पता है आपको पिछला पार्षद आपके वार्ड का कौन था?
तो यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के काम करने में और अन्य पार्टियों के काम करने में, यही फर्क है। तो आपको प्रसाद साहब ये नहीं लगता अगर भाई जैसे ये तो भाई राम मंदिर अयोध्या में मतलब पहले से था या जैसे भी था भाई, बाबरी मस्जिद बाद में बनी है, पहले से बन रही थी, और तो ये नहीं लगता अपने देश में रह के अपने मतलब अपने कार्य नहीं किए गए, कुछ ऐसा नहीं लग रहा? देखो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्रीतम भाई, हर सरकार का अपना मत होता है। कोई सरकार, क्योंकि 500 साल थोड़े नहीं होते, और 500 साल में कुछ मतलब ज्यादा नहीं होगी थी। कोई सरकार किसी मत पर चलती है, कोई सरकार किसी मत पर चलती है। हर किसी का अपना अलग अलग विषय है, अलग अलग काम करने का तरीका है। कांग्रेस ने राज किया इतना लंबे समय, गांधी परिवार ने राज किया इतना लंबे समय, उस दौरान उन्होंने कभी भी राम राज्य की बात ही नहीं की। और हमारा जो इतिहास है उसको भी मिटाने की, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का आप देखोगे, जनता दल का, भारतीय जनता पार्टी का शुरू दिन से एक ही उनका उद्देश्य रहा है कि हमने इस देश में राम राज्य की स्थापना करनी है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हर व्यक्ति का विकास करना है। जिस तरीके से श्री राम भगवान ने सबरी के साथ बैठकर बेर खाए थे, उसी तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही मानना है कि गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े वर्ग का अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस गरीब आदमी का हमने भला करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है अंत्योदय, अंत का उदय। जो अंतिम पंक्ति में गरीब व्यक्ति, जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, जिसको थाने में जाते थे तो दरोगा बाहर भगा देता था, तहसील में जाता था तो तहसीलदार बाहर भगा देता था, और डीसी से मिलना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। युग में कुछ ना कुछ सतयुग पर का मोल नहीं लग रहा है? आपको नहीं लगता राम राज्य चल रहा है? कुछ ऐसा मतलब पॉजिटिव धर्म ने नहीं थोड़ा मान रहे, और सब मतलब ये भाई सबके मन पर हुए हो रहा, बस जो आजादी नहीं हो जा रहा है, आजादी। अच्छा, आपको एक बात महसूस हुई आपको पिछले कुछ दिनों से? हम कॉल कर रहे हैं ना आजकल किसी के पास से, तो आया लो नहीं चल रहा, आगे से क्या आ रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। हाय हेलो का तो मतलब ट्रेंड ही खत्म हो गया भाई। वो मार्गरेट हेलो को कभी किसी ने बोला था तो वो हेलो चल गया, अभी हाय हेलो नहीं चल रहा। अभी हमारे बड़े भाई हैं हरविंदर दहिया जी हैं, टोनी प्रधान, तो मैं कॉल किया, मैं बोला नमस्ते भाई साहब, तो बोले कि भाई ना भाई छोटे भाई, यो नमस्ते नहीं, तेरे मुंह तो जय श्री राम है भाई। तो भाई कुछ आदमी क्या करते भाई ये जय श्री राम वाले से, तो भाई हम तो अभी भी करे हैं, पहले भी करे थे, आगे भविष्य में एक ही बात है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई जय श्री राम पॉजिटिव वे, हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं, हमारे जो। तो क्या करोगे उस दिन, मतलब 22 तारीख में? 22 तारीख में बड़ा भव्य प्रोग्राम है। वो प्रीतम भाई ये लगा ले, गांव के हर मंदिर में तो हवनियज का कर रखा है। अच्छा। और हमने यहाँ पे अपने ऑफिस पे भी, कार्यालय पे भी हवनियज का प्रोग्राम कर रखा है। सभी साथी मिलकर हम यहाँ पे जो है खरखोदा में भी हमारी यात्रा निकलेगी उस दिन। अच्छा जी। हाँ, तो बिल्कुल भाई आपने सभी ने दिखाएंगे, जो अपने पार्षद साहब अमनजीत भाई उर्फ बोड़ा, जो कि भाई एक्टिव नेता, मतलब एक नेता है भाई, मतलब 24 घंटे किसी न किसी का भला चाहना, और भाई इस तरीके से मतलब भाई किसी न किसी का अच्छा हो जाए। और तो मतलब आप एक बात और है, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, हर किसी से पूछना चाहूंगा भाई आप बात तो मैं, आप मुख्यमंत्री नहीं, अगर प्रधानमंत्री बन जाओ और तो क्या करो? सबसे पहला आप क्या मन में सोच रखिए? अगर भाई चलो मान लिया आप पार्षद बने हो, कुछ सोच समझ के बने हो, मुख्यमंत्री बनोगे भाई, मुख्यमंत्री भाई भगवान ऐसा कर दे, मुख्यमंत्री का पद आपने मिल गया, और भाई उड़े तभी आपने प्रधानमंत्री, भाई जनता इतना आपका अच्छा होगा भाई प्रधानमंत्री बना दी, तो क्या काम करोगे? भाई पहली बात है आप बता दो, अगर मैं नेता को मैं तो भाई हूँ, थारा बेटा हूँ, जो अपने आड़ा क्या करोगे फिर? एक मतलब उस नजरिए से अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ, उन सब का मैं बेटा हूँ, जो नौजवान साथी हैं उनका भाई हूँ, कोई मेरे तो छोटे हैं, कुछ मेरे तो बड़े हैं, माताएं बहनें हैं यहाँ हमारी। और भाई रही बात ये कुछ बनने की, तो भाई इस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, वो भी ये लगा लो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है ना, अगर बना दिया जाए तो वह सोच करे हम, अगर बना दिया जाए, देखो आप बीजेपी में मतलब भाई हो और इतना मानो हो, ये चीज नहीं यार पार्टी नहीं मानो भाई, हमारी पार्टी सॉलिड है, हर चीज तो कर देगा बिल्कुल। हाँ, और तो मतलब क्या करोगे फिर भी? आपकी संविधान में क्या चल रहा है भाई? तो भाई मैं क्या करूंगा, वो पल क्या होगा प्रीतम भाई? वो संगठन का समय होगा, उसके बारे में मतलब वो तो भविष्य के गर्भ में है भाई। अच्छा। इतना मैंने सच्चाई बताऊं तो मैंने कभी इतना सोचे है ना। और चलो आपने सोच लिया भाई क्या भाई कितना, मैंने तो भाई इतना सोचा ही नहीं है। मैं तो एक ही बात है भाई, क्या करना चाहोगे मतलब एक दर्शा के उस तक भाई, फिर भी क्या करोगे ऐसा भाई देश के लिए?
वो बनन के बारे तो नहीं कहता मैं। हाँ, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो मैं उनको कह रहा हूँ, मैं उनको यह बात कहूंगा, अगर जी जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, ऐसा मैंने कभी जिंदगी में किसी सरकार को काम करता ना हमारे बड़ों ने देखा, ना हमने देखा। आप ऐसे ही निरंतर लगे रहो और ऐसे ही सेवा करते रहो। इस राम राज्य की जो आपने स्थापना करी उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई दूंगा, क्योंकि कमी तो चूक तो सरकार में कोई है ही नहीं। बिल्कुल, किसान के लिए भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल, मेरे के लिए भी कर रहे हैं, गरीब के लिए भी कर रहे हैं, एससी के लिए भी कर रहे हैं, बीसी के लिए। और सबसे बड़ी बात भाई साहब क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद नहीं चलता। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ये कह रहे हैं जातिवाद ज्यादा है बीजेपी पार्टी में, जो भाई मुसलमान हिंदू मतलब ये करती रहती है भाई इन आधार पर मतलब वोट मांगना चाह रही है। हमारी सरकार ने माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया था। हाँ जी, बनाया था ना, बिल्कुल। तो तब कहाँ गया था वह धर्मवाद? तो हमने तो विरोध नहीं किया उस चीज का। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। जो धर्मवाद की जो राजनीति करते हैं, जातिवाद की जो राजनीति करते हैं, वही आदमी उसके बारे प्रचार करते हैं। विपक्ष को के पास कोई है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो जब होना जब कोई चीज छोड़ रखी हो, काम सारे कर दिए और सारे होने लग रहे, तो मुद्दा किस चीज का उठाओगे? बिल्कुल। हाँ, और जो आगामी जो दूरगामी जो सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, हम जो आज सोच रहे हैं वो आगे का सोच रहे हैं। आपने कई बार दफा सुना होगा, लोकसभा में बोला प्रधानमंत्री जी ने तीसरे टर्म में हम ये करेंगे, 2047 में हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। आने वाले समय में हम देश की दूसरी या तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन जाएंगे। वो भविष्य की आगामी सोच के बारे, दूरगामी सोच के बारे में सोच रहे हैं। और उनके नेतृत्व में मैं आज आपको ये वादा करता हूँ, पूरी जनता को ये वादा करता हूँ, अपने पूरे परिवारजनों को ये वादा करता हूँ, खरखोदा के समस्त परिवारजनों को, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर खरखोदा विधानसभा जिला सोनीपत तक का भी मैं कह रहा हूं, लगते हुए झज्जर का और रोहतक का जितना भी रोजगार का अब है वो खरखोदा में बन रहा है। आज भी खरखोदा में कोई रोजगार की कमी नहीं है। एमटी मारुति में आपको ही पता है कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में और भी ज्यादा रोजगार यहाँ बढ़ेगा। और जिस तरीके तक काम हो रहे हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता भाई साहब, आने वाले 2 या 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, खरखोदा गुरुग्राम से ऊपर उठ जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल। नेक नियत, नेक इरादा होना चाहिए। विकास कहीं पर भी करा लो। ये भाई हमारे विधायक जी हैं जयवीर जी, भाई हमने तो क्षेत्र में जनता के बीच में कितने दिखते ना। और रही बात भाई एक आधे और साथी हैं भाई, सहयोगी दल भी हैं हमारे, उनके भी एक आधे भाई खरखोदा से कुछ चेहरे हैं, वो भी भाई इतने ज्यादा यहाँ नहीं दिखाई देते। ना ऐसा कोई उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो काम करती है और काम को करके धरातल पर दिखाती है। और ना कभी कहती है हमने ये कर दिया, वो आम आदमी खुद ये कहते हैं हाँ भाई सरकार ने किया। आज रुके मार रहे हैं यार लोग, वीडियो वायरल हो है, मारा छोरा सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया, चाचा कह रुपये देगा आया, किसका जाकर हाथ जोड़े, अरे ना यार कि तभी ना जाने की जरूरत पड़ी, हमारा तो फ्री में लग गया भाई। सब इंस्पेक्टर थी तो 20 लाख रुपए देने पड़ा करते। बिल्कुल बिल्कुल है, ये वो एक काम फ्री में लग रहा है सबके में। लोग जिसमें जो मेहनत करे कटक देनी अफसर लग जाए। तो भाई सरकार जनता, जिस दिन भाई 22 को राम आने वाले हैं, और तो कैसे मतलब स्वागत करें हमारे राम का। मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप सभी लोग अपने भगवान राम के लिए, उस आदर्श महात्मा पुरुष के लिए, उस भगवान के लिए आप 5 दिए लगाएं। और अपने आस पड़ोस में भी सबको 5 दिए लगाने के लिए बोले। हर नियर बाई आपके आसपास में जो भी मंदिर है उसकी सफाई करें, वहां पर हवन यज्ञ करें और अच्छे से नए कपड़े पहन कर धूमधाम से आप अपने इस पर्व को मनाएं। राम आ रहे हैं, राम राज्य स्थापित हो चुका है। और पहले भी कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर आपका बन चुका है। और 22 जनवरी के बाद, इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आप सभी जो है हर प्रदेश से, अलग अलग जगह से आप वहां पे जाएं और मंदिर के दर्शन, भव्य राम मंदिर के दर्शन करके आएं। और यही अनुरोध है आप सभी से। ठीक है पार्षद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। और भाई बहुत ही अच्छा लगा भाई, क्योंकि भाई बीजेपी के बहुत ही अच्छे नेता हैं। और भाई हम तो ये कहेंगे, कोई भी अदर पार्टी का भी नेता हो भाई, कहीं भी हो, तो भाई अच्छे कार्य करेगा तो भाई अच्छा ही कहा होगा, कोई भी है। क्योंकि हर कोई चाहता है भाई, आम आदमी है भाई हमारा नेता अच्छा हो, हमारे कार्य करवाए, हमारा आसपास मतलब अच्छा रहे। ठीक है। और भाई 22 तारीख में जो भी भव्य मतलब मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, हमारे राम जी आने लग रहे हैं,
बहुत मतलब स्वागत होने वाले हैं। उस दिन तो भाई मिठाइयां बटेंगी, पता नहीं क्या क्या होने वाला, ढोल नगाड़े, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो सभी भाई सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार करें, ताकि मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और देश के लिए कोई ना कोई अच्छी अच्छी बातें मैं निकाल कर लेकर आऊं, आपके बच्चों को मोटिवेट कर सकूं। तो हमारा चैनल आपको अच्छी बातें बताने का काम करता है। और हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल को भाई सभी सपोर्ट करें। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई। जय श्री राम।